शंकर और बिल्ला रात के समय झाड़ियों से गुजरते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। शंकर बिल्ला से डरते हुए बोलता है, अरे बिल्ला भाई जल्दी चलो, वैसे भी अपने गांव में अफवाह फैली हुई है कि कोई चुड़ैल लोगों को मार रही है। शंकर की बात सुनकर बिल्ला गुस्से से बोलता है, अरे बकवास बंद कर, गांव वाले तो पगला गए हैं। अरे पगला नहीं गए हैं बिल्ला भाई, अपने गांव में अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं। अरे मैं अभी भी कहता हूँ कि गांव के लोगों को कोई सीरियल किलर मार रहा है। एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उस सीरियल किलर को छठी का दूध याद दिला दूंगा। हाँ। बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी चारों ओर से किसी औरत के गाने की आवाज गूंजने लगती है। शंकर और बिल्ला के कदम वहीं पर ठिठक जाते हैं और वो दोनों उस गाने को गौर से सुनने लगते हैं। अरे बिल्ला ओ बिल्ला, तोरा खून में बरस गुल्ला, पहली तनी नचली हा, फिर खुनवा पी अब चिल्ला चिल्ला। गाना सुनकर शंकर और बिल्ला दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। शंकर बिल्ला से कहता है, अरे बिल्ला भाई, ये तो कोई औरत भोजपुरी में गाना गा रही है और गाने में तुम्हारा नाम आ रहा है। बिल्ला कुछ देर पहले जो कि बड़ा बहादुर बन रहा था, डरते हुए शंकर से कहता है, अरे सही कहते हो शंकर, यहाँ तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक मौजूद नहीं, फिर ये कौन सी औरत भोजपुरिया गाना गा रही है। बिल्ला इतना कहता ही है कि तभी उन दोनों के सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल बिल्ला को देखकर गुस्से से कहती है, तू ससुरा, आखिर तू यहाँ आइए गई, पता रहे कि एक ना एक दिन तोरा से भेंट हुई, बाकी चिंता मत कर, मारे से पहले तोरा खातिर एगो खास भोजपुरी डांस हुई और एगो गाना सुनाई के तोरा खून पियब। इतना बोलकर चुड़ैल नाचते हुए गाना गाने लगती है। अरे बिल्ला ओ बिल्ला, तोरे नाम के फेमस हल्ला, पहले नचाइब गाना सुनाइब, फिर खून पियब सटल सटल। इतना बोलकर चुड़ैल बिल्ला को पकड़कर खून पी जाती है और मार देती है। ये देखकर शंकर बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भागने लगता है। कुछ ही देर में शंकर भागता हुआ गांव आ जाता है और चीखते हुए गांव वालों को आवाज लगाता हुआ कहता है, अरे गांव वालों, अरे जल्दी बाहर आओ। शंकर की बात सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। गांव का मुखिया शंकर से कहता है, अरे क्या हुआ शंकर, रात के समय क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है। शंकर कांपते हुए मुखिया को सारी घटना बताते हुए कहता है, अरे मुखिया जी, मेरी आंखों के सामने उस भोजपुरी चुड़ैल ने मेरे दोस्त बिल्ला को मार दिया। शंकर की बात सुनकर मुखिया सारे गांव वालों की ओर देखकर कहता है, गांव वालों, मेरा शक सही निकला, गांव के लोगों को मारने वाली एक चुड़ैल ही निकली है। आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय गांव से बाहर नहीं जाएगा। इतना बोलकर मुखिया अपने घर चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया की बेटी पूजा मुखिया से कहती है, पिताजी, कल शहर से कुछ लोग आने वाले हैं, उन्हें हमारे गांव की लोकेशन बहुत पसंद आई है, वो यहाँ पर फिल्म बनाएंगे। ये सुनकर मुखिया चौंक जाता है और कहता है, उन शहरी लोगों को इस गांव के बारे में कैसे पता। अरे पिताजी, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। क्या आपको अपने गांव का जग्गा याद है? जग्गा का नाम सुनकर मुखिया का चेहरा क्रोध से तमतमा जाता है। कहीं तुम उस जगह की तो बात नहीं कर रही जिसने गांव की लड़कियों की नाक में दम कर रखा था, जो कैमरा लेकर लड़कियों के आगे पीछे घूमता था और चप्पलों से पीटता था, और उसके चक्कर में गांव की गुजिया नाम की एक पगलिया पूरे गांव में सबको तंग करती फिरती थी। हाँ पिताजी, हाँ, लेकिन अब आप उस जग्गा को वो जग्गा मत समझिए। गांव से भागकर वो मुंबई चला गया था और मुंबई में अब वो भोजपुरी फिल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है। उसी का फोन आया था। ठीक है। अगले दिन मुखिया के घर पर जग्गा और उसका दोस्त भैरव आ जाता है। भैरव के हाथ में एक कैमरा होता है। जग्गा और भैरव को देखकर पूजा खुश हो जाती है और कहती है, अरे जग्गा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यकीन नहीं होता जग्गा कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए। पूजा, ये मेरे दोस्त है भैरव, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। हाँ हाँ, तुमने फोन पर बताया था। तभी भैरव पूजा से कहता है, जब जग्गा ने मुझे बताया कि तुम्हारा गांव सुंदर पहाड़ियों से बसा हुआ है, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी अगली फिल्म की लोकेशन इसी गांव की रखूंगा। इतना बोलकर भैरव पूजा के नजदीक आ जाता है और छिछोरे भरे अंदाज में पूजा की ओर देखकर कहता है, वैसे तो मेरी फिल्म की हीरोइन कोई और है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा इरादा बदल गया है। क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पूजा खुश होकर कुछ कहने वाली होती है कि तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और गुस्से से भैरव, अबे ओ शहरी बागड़ बिल्ले,
मेरी बेटी से दूर हट। मेरी बेटी कोई फिल्म विल्म में काम नहीं करेगी। कुछ देर बाद जग्गा भैरव को गांव घुमाने ले जाता है। भैरव के हाथ में बड़ा सा कैमरा देखकर गांव वाले उसके आसपास जमा होने लगते हैं। तभी गांव का आवारा युवक रंगा, जो कि